Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to start numericals of double column cash book. Some numericals I have explained you in my last lecture. Now in continuation with this, I am explaining you some more numericals of double column cash book. See question number 11th A. Question number 11th A, it is question number 11th A of your book. डबल कॉलम कैश बुक का है क्वेश्चन बेटा ये 11th ए. कैश इन हैंड 2200, कैश एट बैंक 50,000, परचेज गुड्स फॉर ₹75,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, CGST 6% and SGST 6%, पेमेंट मेड बाय चेक. सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST 12%, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक. Received a check from Naresh 1,000, check received from Naresh endorsed to Suresh in full settlement of his account 1050. Paid life insurance premium of Mr. Mohan 100, received a check from Pawan in full settlement of his account of ₹750. Pawan's check returned dishonored by bank, and then last is deposited into bank balance of cash in excess of ₹250. See the solution बेटा. See the solution. सबसे पहले आपने ये बना लिया कैश बुक का. डेट पार्टिकुलर LF कैश बैंक, डेट पार्टिकुलर LF कैश इन बैंक. 2018 इज़ द ईयर. जनवरी 1 को आपको कैश इन हैंड दे रखा था 2200, कैश एट बैंक 50,000, दैट इज़ बैलेंस बॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड 2200 इन कैश कॉलम एंड 50,000 इन बैंक कॉलम. देन परचेज गुड्स फॉर ₹75,000, रेट डिस्काउंट 20%. 75,000 का आपने 20% रेट डिस्काउंट निकाल लिया, दैट इज़ 1500. तो गुड्स की आपकी जो है लिस्ट प्राइस कितनी हो गई 60,000. 75,000 माइनस 20,000 60,000. देन उस पर 6% CGST और SGST चार्ज हो गया है. तो 60,000 का 6% 3600 CGST, 3600 SGST, और इसमें कैश गोज आउट है इसलिए ये बाई साइड आ जाएगा. जनवरी 3 परचेज अकाउंट 60,000, इनपुट CGST 3600, इनपुट SGST 3600, दैट इज़ ऑन जनवरी 3. देन सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST 12%, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक. गुड्स को सोल्ड करा है आपने कितने का, दैट इज़ 40,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट है तो 600, तो 6,000 इसका ट्रेड डिस्काउंट हो गया. 40,000 माइनस 15% ट्रेड डिस्काउंट 6,000, 34,000 का गुड है तो डेबिट साइड में आ जाएगा. इसमें कैश कम्स इन है तो सेल्स अकाउंट 34,000 इन द बैंक कॉलम. क्योंकि आपने सोल्ड करा है गुड्स और रिसीव करा है पेमेंट बाय चेक से रिसीव करा है तो सेल्स अकाउंट 34,000. दैन इस पर आपका IGST का चार्ज हो जाएगा, दैट इज़ 12%. 34,000 का 12% तो 4080, और आउटपुट IGST दैट इज़ 4080. देन रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश, 1,000, और उसी के नेक्स्ट उसमें दे रखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश इंडोर्स टू सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1050. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा कि व्हेन देयर इज एनी फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एंड इंडोर्समेंट ऑफ चेक इज देयर तो नो ट्रांजेक्शन विल बी एंटर्ड इन द कैश बुक. कैश बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर नहीं होगा अगर किसी भी तरीके का कुछ भी इंडोर्समेंट होता है. तो दिस विल बी लेफ्ट, ये जो आपका है ये वाला ट्रांजेक्शन इसको छोड़ देंगे हम, दैट इज़ 8. देन पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर मोहन 100, 10, डेट 10 जनवरी 10, ड्राइंग हो गया ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज द ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया 100, कैश अकाउंट में चला गया ये. रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹750. तो पवन ने 700 का सेटलमेंट करा है तो जनवरी चेक रिसीव करा है तो इट मीन्स जनवरी 30 डेबिट साइड में आ गया पवन 700. देन पवन चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, ये लॉस हो गया आपका जनवरी 20 में. जनवरी 16 में पवन चेक डिसऑनर्ड आ गया, आपने उसको बाई साइड में शो कर दिया. जनवरी 16 में पवन का चेक और बैंक में अमाउंट आ जाएगी 700 की. जब रिसीव हुआ था तो हमने उसको डेबिट साइड में शो करा, जब डिसऑनर्ड हो गया तो हमने उसको क्रेडिट साइड में शो कर दिया. देन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250. एक्सेस ऑफ 250 का बैलेंस आपने कैश का बैंक में डिपॉजिट कर दिया है. तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो आपको उसका ये पता होना चाहिए कि आपने कैसे बैलेंस इसका निकाला है और उसी बैलेंस की बेसिस पर आप इसको डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में. सी चेक इन हैंड आपका कितना आया था 1,000, ये तो आपका जनरल प्रॉपर में एंट्रीज हैं. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 1,000, हाँ, और नरेश का 1,000 आ गया. चेक सुरेश का चेक डिसऑनर्ड हो गया तो आपने उसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया इन द अदर कॉलम.
और जब आप इसका जो है वर्किंग नोट करेंगे तो बैलेंस निकालने के लिए आप सबसे पहले डेबिट साइड का बैलेंस करेंगे। ये वाला पॉइंट आ गया बेटा, देखो डेबिट साइड का टोटल करोगे कैश का और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, और आप 250 उसको छोड़ देंगे। 250 के अलावा जितना भी एक्सेस कैश है उसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे टू द बैंक अकाउंट, और इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी, डिपॉजिटेड इनटू बैंक करके ना कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। और हम इसका लास्ट डेट मेंशन कर देंगे और उसमें हम मेंशन करेंगे जनवरी 20 कैश अकाउंट सी लिख करके 1850 जो है बैंक कॉलम में आ जाएगा और बाई साइड में आ जाएगा बैंक अकाउंट, और सी इज़ द कॉन्ट्रा एंट्री और 181850 आपका जो है कैश में आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? और जब आप इसका बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस आपका 250 आना है, तो बैलेंस आपका इसका 250 आ जाएगा। Then जो भी transaction we have not recorded in cash book, that will be shown in journal proper. For example, when check is endorsed to Naresh, that Naresh entry will be check received, so check in hand account debit to Naresh 1000 check is received. Then check endorsed हो गया था to सुरेश, तो सुरेश debit to check in hand account, और उस पर आपको discount received हो गया था, that is 50. तो whatever entries are there which are not shown in the cash book, उस transaction को आप किस में show करेंगे? In the journal proper. Now see next question. This is question number 12 of your book. अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 12,000, ओवरड्राफ्ट एट बैंक 1,500, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी इसकी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2800 एंड पेड द हाफ प्रोसीड इनटू बैंक, इट मीन्स कैश और बैंक दोनों में अमाउंट जाएगी। परचेज गुड्स फॉर ₹7,000 फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, रिसीव द मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश, ये भी आपका एमओ है, कैश में आएगा। रिसीव 2,800 फ्रॉम गोविंद, पेड 1,000 इनटू बैंक। Received a check for 7,600 from Subhash in full settlement of 8,000 due from him. Settled the account of Manoj and company by payment of 6,600. Half cash and half by check. Check received from Subhash, deposited into bank. Then paid for purchase of machinery by check ₹20,000. Paid wages for the erection of above machinery ₹1,000. Check issued for ₹6,000 in favor of Sachdeva and company for purchase of furniture. Purchase goods from Kalpana Garments for ₹10,500 on credit. Received a bank draft for ₹4,800 from Damodar and company. क्वेश्चन बड़ा है बेटा और काफ़ी पॉइंट्स हैं इसमें समझने के लिए। बैंक issued a draft for ₹10,000 in favor of Kalpana Garments. Drew from bank for petty cash ₹100. Paid salary by check ₹6,000. Bank charges 50 and interest 1,620 charged by bank. Deposited into bank the entire balance after retaining ₹4,000 at office. Now see बेटा, कैश बुक जब हम बनाएंगे तो कैश बुक में सबसे पहले आपको वही आ जाएगा, दैट इज़ 2016 March 1, कैश इन हैंड बैंक बैलेंस June 1, दैट इज़ 2019 June 1, हम उसको शो कर देंगे बेटा। बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 12,000, ओवरड्राफ्ट एट बैंक 1,500, तो बैलेंस ऑफ कैश इन बैलेंस बॉट डाउन आ गया, डेबिट साइड ऑन कैश बुक दैट इज़ 12,000, और क्रेडिट साइड ऑन बैंक का कॉलम आ जाएगा बैलेंस बॉट डाउन 1,500. Deposited into bank, this is contra transaction. Cash account debit on the debit side but amount is there in bank, और C आपका जो है लेजर में LF में लिखा होगा, और बाई साइड में आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज देयर इन कैश, और C आपका लेजर फोलियो में आ जाएगा। देन June 2, सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹28,000 एंड हाफ पेड हाफ द प्रोसीड इनटू बैंक, तो सेल्स अकाउंट 14,000 कैश में, 14,000 बैंक में। परचेज गुड्स फॉर ₹7,000 फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं। रिसीव्ड अ एमओ फ्रॉम मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश ₹500, तो आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी June 5 सुरेश डेबिट 500 जो है कैश में आ जाएगा क्योंकि मनी ऑर्डर हमेशा कैश में आता है। पेड फॉर मशीनरी, चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो चेक रिसीव करा है सुभाष से, वो बैंक में डिपॉजिट हो गया ऑन 13th, तो हम 13th में June 13 में इसको शो करेंगे, दैट इज़ देन आपका ये बीच में एक पॉइंट छूटा हुआ है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम, रिसीव्ड अ मनी ऑर्डर हो गया, रिसीव्ड ₹2800 फ्रॉम गोविंद, पेड ₹1,000 इनटू बैंक। जनवरी 8 बेटा पहले आप ये देखिए, जून 8 में आपने जो है चेक गोविंद से रिसीव करा, 1,800 कैश में आया और 1,000 बैंक में गया, 2,800 का चेक था। देन रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹7,600 फ्रॉम सुभाष इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000 ड्यू टू हिम, तो June 13 चेक इन हैंड 7,600 का चेक रिसीव हुआ है ऑन द बैंक कॉलम। देन सेटल द अमाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी बाय पेइंग ₹6,600, हाफ कैश हाफ बैंक, तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगा आपका, जो दैट इज़ 6,600 का जो भी पेमेंट आपने दिया इट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड। June 12 मनोज एंड कंपनी 3,300 बैंक में, 3,300 कैश में, क्योंकि आपने हाफ पेमेंट करा है बैंक में, हाफ चेक के थ्रू किया है। चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष, डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
बैंक में चेक डिपॉजिट हो गया, सुभाष से जो भी चेक रिसीव हुआ है तो आपने इसको शो कर दिया जून 13 में चेक इन हैंड, और बैंक कॉलम में 7600 की अमाउंट शो कर दी जो आपने सुभाष से रिसीव करा था। चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष, पेड फॉर मशीनरी ऑफ पेड परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है। देन आपका जो है या इसके अलावा आप ये देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स फॉर 10,500 इन ऑन क्रेडिट में परचेज करा है 10,500, इट विल नॉट बी शोन क्योंकि कल्पना गारमेंट के इससे पहले आपका पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक 20,000 था, तो चेक से जो मशीनरी परचेज की जून 15 20,000 बैंक में आ गया। देन मशीनरी इसके बाद जून 16 में पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी 1,000, इट विल बी इन कैश, जून 16 मशीनरी अकाउंट 1,000 कैश में आ गया बेटा। देन आपका जून 17 चेक इशूड फॉर 6,000 इन फेवर ऑफ सचदेवा एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, तो इट विल बी ऑन द बाई साइड। तो जून आपका जो है सचदेवा एंड कंपनी को फर्नीचर परचेज करने के लिए आपने चेक दिया है 6,000 का, तो जून 17 फर्नीचर अकाउंट 6,000 आपका बैंक में आ जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स फॉर 10,500 ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹4800 फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5,000, तो जून 20 दामोदर एंड कंपनी 4800 आपका बैंक में आ जाएगा। बैंक इशूड अ ड्राफ्ट फॉर ₹10,000 इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट ऑन अ रिक्वेस्ट, तो आपका कल्पना गारमेंट्स की जून 24, कल्पना गारमेंट्स 10,025 आपका बैंक में आ जाएगी। देन ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश दैट इज एक्सपेंस, तो पेटी एक्सपेंसेस 100, पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी अकाउंट 6,000 बैंक में, बैंक चार्जेस ₹50 एंड इंटरेस्ट 1620 चार्ज बाय बैंक, दैट इज़ बैंक चार्जेस 50 आ गया और इंटरेस्ट जो है आपका 1620 जो बैंक ने चार्ज करा है वो इंटरेस्ट आपका शो हो जाएगा। देन इसके अलावा डिपॉजिट इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस, जो बैंक में जो इंटायर बैलेंस डिपॉजिट करा है उसका जो है उसको आप कैलकुलेट करके उसको फिर वर्किंग नोट्स में वो करेंगे, वही मैंने आपको बताया था। डेबिट साइड का टोटल करिए, क्रेडिट साइड का टोटल करिए, डेबिट के टोटल में से आप क्रेडिट वाला टोटल माइनस करिए कैश का, और जो भी रिमेनिंग बैलेंस है उसको आप बैलेंस वॉट डाउन करके अकाउंट काउंटर ट्रांजेक्शन के थ्रू उसको एंटर कर देंगे इन द बैंक कॉलम, ठीक है। और फिर उसका जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन जिसका आपने नहीं करा उसका आप जर्नल प्रॉपर मेंशन कर देंगे। ये कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, देखिए ये मैंने आपको बताया अभी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, टोटल ऑफ कैश कॉलम डेबिट साइड का दैट इज़ 28,300 माइनस टोटल ऑफ कैश कॉलम क्रेडिट साइड का 14,300, और बैलेंस कितना मेंटेन करना है 4,000 का, तो आपने माइनस करके 10,000 का कैश डिपॉजिट होगा बैंक में डेबिट साइड में, ठीक है। और यही चीज़ें आपको जो 10,000 का शो कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन जो आपका उसमें रिकॉर्ड कैश में रिकॉर्डेड नहीं होता है क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो उसको हम कैश में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बेटा नोट डाउन ऑल द वर्क प्रॉपर्ली इन योर कॉपी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड क्वेश्चंस। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है 16 से आप लोग स्कूल आ रहे हैं फॉर ऑफलाइन क्लासेस, आस्क ऑल दीज थिंग्स इन योर क्लास ऑल्सो, एंड whatever work is there completed in your copy. Green cover should be there on your copy. Thank you beta, have a nice day.